वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद अहमद। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 की। इसका रूल हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। आज हम प्रश्नावली 8.1 के कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आइए देखिए, उसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। देखिए लिखा है प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए लिखा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए पहला पार्ट है साइन A कॉस से निकालना है और दूसरा पार्ट है साइन C कॉस से निकालना है। तो देखिए हमें ये यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ देखिए अगर हम इसका चित्र बनाएंगे तो त्रिभुज ABC वो कह रहा है ना, जिसमें कोण B समकोण है, तो हम कोण B को दिखा देंगे समकोण, ठीक है। और दिया है AB 24, हमने यहाँ पे रख दिया AB 24 और यहाँ पे दिया है BC, हमने रख दिया BC 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर ज्ञात करना है तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस त्रिभुज की देख रहे हैं कि दो भुजाएं हमें ज्ञात हैं, अगर हमें इसकी तीसरी भुजा भी ज्ञात हो जाएगी तो यहाँ पर हमें कोई भी अगर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर यह त्रिभुज की जो भुजा AC है पहले इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे इसे ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में देखिए क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आगे मिलेगा हमें AC स्क्वायर बराबर AB कितना है 24, 24 का स्क्वायर, BC 7, 7 का स्क्वायर। तो मिल जाएगा हमें AC स्क्वायर। देखिए 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। आगे मिल जाएगा हमें AC का स्क्वायर बराबर, देखिए इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। आगे मिल जाएगा AC बराबर करड़ी में 625। तो हमें मिलेगा AC बराबर 25। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमें क्या मिल गया AC, ये हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। क्या मिल गया हमें, ये 25 सेंटीमीटर। ओके। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, जब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, अब हमें यहां पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम बारी बारी से निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पे पहला लिखा है पार्ट साइन A। क्या लिखा है, साइन A। तो देखिए अगर साइन A की बात कर रहा है, अगर इस कोण के सापेक्ष अगर हम बात करते हैं तो A के लिए देखिए ये हो जाएगा लंब। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। और ये कोण अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने की साइड ये क्या होगी, देखिए ये कर्ण हो जाएगी। तो देखिए साइन A, हम सूत्र पढ़े क्या होता है साइन A, साइन A होता है लंब बटे कर्ण, ये साइन A होता है। अब हम यहां से देखकर मान रख देंगे तो लंब 7 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। क्या मिला, देखिए हमें ये 7 बटे में 25। देखिए इसमें एक और है cos A। तो अगर हमें देखिए cos A निकालना है तो cos A क्या मिलेगा, ये आधार बटे कर्ण। सूत्र होता है आधार बटे में कर्ण। तो यहां देखिए आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। तो देखिए यहां पे हम बोलेंगे cos A, देखिए सूत्र क्या हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया। अब देखिए यहां पे आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। तो ये हो गया साइन A और ये निकल गया हमारा cos A।
आज हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, साइन सी कॉस सी। देखिएगा दूसरा पार्ट है साइन सी। साइन सी, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए साइन सी की बात कर रहा है, देखिए अगर इस कोण की बात कर रहा है, तो अगर हम साइन सी की अगर चर्चा करते हैं, देखिए इसके सामने तब ये जो है भुजा हो जाएगी ए बी लंब, और ये बी सी क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और कर्ण हमारा यही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है। तो देखिए अगर साइन सी की बात करेगा तो भुजा लंब यहाँ पे ए बी होगी और आधार बी सी, कर्ण तो ए सी ही रहेगा। तो चलिए साइन सी का पहले सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है साइन सी, यानी वही सूत्र हमारा रहेगा साइन वाला। तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, देखिए क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब हम देख सकते हैं लंब का, लंब क्या है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, तो लंब है 24 और कर्ण क्या है 25। तो क्या हो गया, देखिए साइन सी 24 बटे 25। अगर हम देखिए अगर हम बात करते हैं कॉस सी की, तो देखिए कॉस सी, ये क्या होता है सूत्र, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए मिलेगा ये आधार बटे कर्ण। अब देख लीजिए यहां पे आधार बीसी 7 और कर्ण एसी कितना है 25। क्या हो जाएगा, देखिए 7 बटे में 25। ओके, आइए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन 2 लिखा है हमारे सामने स्क्रीन पे। देखिए लिखा है क्वेश्चन 2, चित्र से tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पे फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में हमें देख करके tan p माइनस काट r का मान बताना है। तो अभी हमने आपको पीछे बताया कि देखिए यहाँ पर हमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अगर निकालना है तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें भुजा क्यू आर नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर भुजा क्यू आर निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखिएगा यहाँ पे हम बोलेंगे पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हम बोलेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए पी आर कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू ये है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर ये हमें निकालना है, हम इसे क्यू आर कह देते हैं। देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और 12 कितना हो जाएगा 144 और ये है क्यू आर स्क्वायर। देखिए यहां से हम लिख सकते हैं 169 माइनस 144 बराबर क्या क्यू आर स्क्वायर। ये घटाएं कितना आ जाएगा 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर करड़ी में 25। देखिए क्या मिल जाएगा हमें, ये करड़ी में 25 और यहां से मिल जाएगा क्यू आर कितना, ये 5। देखिए कितना मिल गया हमें ये क्यू आर 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए हमें जो ज्ञात करना है उसे हम निकालेंगे। देखिए यहां पे लिखा है tan p, तो आपको ध्यान देना है कि अगर tan p की बात करेंगे हम तो देखिए लंब क्यू आर होगा और आधार क्या होगा पी क्यू होगा। ओके, तो देखिए अगर हमें निकालना है यहां पर हमें निकालना है tan p माइनस काट r निकालना है। तो देखिए tan p हमने बताया कि p के लिए अगर हम बात करेंगे कोण p के लिए तो इसके लिए देखिए क्या होगा लंब। तो क्या मिलेगा हमें लंब बटे आधार यानी क्या 5 बटे में 12। तो tan p क्या आ गया लंब बटे आधार 5 बटे 12। काट r, अब ध्यान दीजिएगा पहले सूत्र होता है काट का क्या आधार बटे लंब,
तो देखिए अगर इस कोण के लिए चर्चा कर रहा है आर के लिए, तो आधार होगा क्यू आर और लंब होगा पी क्यू। तो सूत्र क्या होगा हमारा, आधार बटे में लंब। तो आधार बटे लंब हुआ, यहाँ पे आधार क्या है 5, लंब क्या है 12। तुम क्या बोलेंगे 5 बटे 12, यानी इस कोण आर के लिए आधार ये 5 होगा और लंब क्या होगा 12। तो क्या बोलेंगे काट आर बराबर 5 बटे में 12। क्या लिखेंगे देखिए 5 बटे में 12। अभी देखिए आगे क्या होगा, ये घटकर 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, लिखा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा ये लिखा है यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4। तो देखिए यहाँ पे मैंने चित्र बनाया ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। अगर देखिए साइन ए की बात कर रहा है तो मैंने यहाँ कोण ए लिया, तो कोण ए के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसके सामने भुजा बीसी लंब होगी और ये ए बी क्या होगा आधार होगा। और देखिए इसमें यह कोण 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये साइड क्या होगी कर्ण होगी। तो चलिए पहले यहाँ देखते हैं साइन ए क्या दिया है 3/4। तो देखिए दिया है वो साइन ए बराबर 3/4। अब बताइए साइन ए का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हुआ लंब बटे कर्ण बराबर 3/4। तो यहां से हम मान लेते हैं माना कि लंब बराबर 3 के तथा कर्ण बराबर 4 के। तो देखिए यहां पे लंब ये हो गया कितना 3 के और कर्ण कितना हो गया ये 4 के। तो हमने बताया कि अगर आपको यहां पर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो आइए पहले हम पता कर लेते हैं कि यहां पर ए बी कितनी होगी, ए बी का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में वही काम करेंगे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लिखेंगे देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है 4 के, तो इसका स्क्वायर बराबर देखिए ए बी हमें ज्ञात करना है तो हो गया ए बी का स्क्वायर और बी सी 3 के, तो 3 के का स्क्वायर हो गया। देखिए ये 4 के का स्क्वायर क्या मिलेगा 16 के स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे 16 के स्क्वायर, इसे हम बाएं पक्ष में लाएंगे -9 के स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा ए बी स्क्वायर। देखिए कितना आ जाएगा ये 7 के स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं ए बी बराबर करड़ी में 7 के स्क्वायर, यहां से हमें मिल जाएगा ये ए बी बराबर करड़ी में 7 के। देखिए हमें यहाँ पे ए बी यानी कि आधार मिल चुका, कितना है करड़ी में 7 के। तो ये क्या हो गया देखिए करड़ी में 7 के। अब देखिए हमें ये निकल गया ना तीसरी भुजा। अब यहां से हमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना होगा, हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा जो हमें निकालना है, देखिए हमें निकालना है कास ए और टैन ए। क्या निकालना है हमें कास ए और टैन ए निकालना है। तो हम लिखेंगे देखिए पहले कास ए सूत्र होता है इसका आधार बटे में कर्ण। तो यहां आप देख सकते हैं अगर इसके लिए बात कर रहा है ए के लिए तो ये आधार है ये कर्ण है, कितना है
करड़ी में 7 के आधार है, कर्ण 4 के है। या क्या लिखेंगे हम, करड़ी में 7 के बटे में 4 के, ये कितना आ जाएगा, करड़ी में 7 बटे में 4। और दूसरा है tan a, तो tan a, ठीक है। देखिए सूत्र क्या होता है इसका, लंब बटे आधार, तो आप पहले सूत्र इसका लिख लें, लंब बटे आधार। अब आप वहां देखकर मान रख दें, तो लंब 3 के, आधार करड़ी में 7 के, तो क्या हो गया ये 3 के बटे करड़ी में 7 के, ये हल करेंगे कितना आ जाएगा, 3 बटे करड़ी में 7। तो ये हो गया। इसमें देखिए साइन ए का मान दिया था 3/4, तो हमसे कास ए और tan ए का मान पूछ रहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, पहले यहाँ पर इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर लिया, इसके बाद जो हमें अन्य में 2 पूछ रहा था, हम लोगों ने कास ए और tan ए का मान निकाल लिया। आइए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी हम लोगों ने जो निकाला मान यहाँ पर tan a का 3/7, ठीक है। इसे हम आगे भी बढ़ाकर इस तरह से लिख सकते हैं, हो सकता है आपके आंसर में ये ना दिया हो। तो देखिए tan a बराबर 3/7 है, तो अगर आप यहाँ पर इसके हर का परिमेयीकरण कर देते हैं तो मिल जाएगा आपको 3/7 है। तो आप क्या करिए, करड़ी में 7 से गुणा कर दीजिए अंश और हर दोनों में, तो ऊपर आपको मिल जाएगा, देखिए ये 3 करड़ी में 7 बटे में 7, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लिखा है, यदि 15 काट a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखिए इसमें दिया है 15 काट a बराबर 8, तो यहां से हम लिख सकते हैं काट a बराबर 8/15। ओके, हम लिख सकते हैं काट a बराबर कितना, 8/15। तो यहां से देखिए काट a का सूत्र होता है हमारे पास आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये क्या दिया है, 8/15। तो यहां से हम मान लेंगे, माना कि आधार, माना कि आधार बराबर 8 के तथा लंब, लंब बराबर 15 के। क्या माना हमने, आधार 8 के, ये कितना देखिए हो गया 8 के, देखिए आधार हो गया 8 के। और देखिए यहाँ पे हमने त्रिभुज ABC बना लिया था पहले। इसमें अगर देखिए हम कोण A की बात करते हैं, तो देखिए कोण A के लिए अगर हम बात करेंगे तो A के सामने भुजा जो BC है ये लंब होगी और ये भुजा आधार होगी, और यह कोण अगर 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या माना कि आधार 8 के, तो आधार 8 के, हमने क्या किया, आधार जहां वहां पे 8 के लिख लिया, और लंब क्या है 15 के, तो हम क्या लिख ले रहे हैं लंब के स्थान पे ये 15 के। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, देखिए ज्ञात करना हमें साइन ए और सेक ए। तो हमने आपसे बताया ना कि यहाँ पर हमें किसी भी त्रिकोणमिति का अनुपात अगर ज्ञात करना है तो हमें पहले इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो आइए पहले क्या करते हैं, हम इस त्रिभुज की ये तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये भुजा AC निकालने के लिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। फिर अपना हम वही पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे और यहाँ पर भुजा AC का मान पहले हम निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या लिखेंगे, देखिए ये कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर है ना AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर, देखिए AB कितना है 8 के, तो 8 के का स्क्वायर हो जाएगा, और BC कितना है
ये है 15k, तो 15k का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये मिल जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, ये देखिए हो जाएगा 64k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 225k स्क्वायर। आगे हम हल करेंगे AC स्क्वायर, ये देखिए जोड़ने को हो जाएगा 289k स्क्वायर। फिर मिलेगा हमें AC बराबर करड़ी में 289k स्क्वायर, ये मिल जाएगा 17k। देखिए यहां पे क्या आ गया कर्ण हमारा, ये आ गया 17k। आइए अब देखिए यहां पे हमें निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए निकालना है। तो अब हम बात करेंगे साइन ए की। तो देखिएगा साइन ए, साइन ए सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण बराबर, अब यहां देख सकते हैं साइन ए के लिए बात कर रहा है, तो ए के सामने भुजा लंब और ये आधार ये कर्ण। सूत्र क्या हो गया साइन ए का, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब 15 के, कर्ण 17 के, क्या लिखेंगे हम, लंब 15 के और कर्ण 17 के, ये आ जाएगा हल करने पे 15 बटे में 17। ओके, अब हम निकालते हैं सेक ए, तो हम लिखेंगे सेक ए बराबर, सूत्र क्या होता है इसका, कर्ण बटे आधार। सूत्र हो गया कर्ण बटे आधार। यहां चित्र में आप देख पा रहे हैं कर्ण 17 के, आधार 8 के, तो क्या होगा देखिए ये कर्ण 17 के बटे आधार 8 के, ये क्या आ जाएगा हल करने पे 17 बटे में 8। तो स्टूडेंट ये रहे आज प्रश्नावली 8.1 के 4 क्वेश्चन, 1 से लेके 4 तक। बाकी हम और भी क्वेश्चन में आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।